हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाल्कन क्लासेस इंडिया। माय नेम इज जयवीर नैन। आज से हम 11th क्लास की फिजिक्स की कंप्लीट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं फाल्कन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जो रहेगी नीट और जेईई स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जो बच्चे अभी जस्ट 11th में हुए हैं और फिजिक्स सीखना चाहते हैं, वह बच्चे भी बेसिक लेवल से फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से फिजिक्स पढ़ानी शुरू करेंगे और एक अप लेवल तक लेके जाएंगे, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे नोट्स प्लस क्वेश्चंस। इसके अलावा टॉपिक वाइज ट्रिक्स जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आपके डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तैयारी जीत की। जो पहला चैप्टर है हमारा वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और एक टॉपिक है मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं बेसिक से बात करूं तो बेसिक्स में बात करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है और फिजिक्स क्या होती है। अगर हमें यही नहीं पता तो पढ़ने का फायदा ही क्या। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? देखो, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है और उस इवेंट को आपने सिस्टमेटिकली एनालाइज किया है, स्टडी किया है, वही है साइंस। क्यों? अगर आप किसी भी इवेंट को सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं तो क्या जान पाते हैं? आप ये जान पाते हैं कि कोई चीज क्यों और कैसे हुई है। अगर आप किसी घटना के बारे में यही जान जाएं कि वो कैसे और क्यों हुई है, दैट इज वही साइंस है। आप उसके पीछे का सारा विज्ञान जानते हैं, कैसे और क्यों, यही साइंस है। ठीक है, तो साइंस एक छोटी चीज नहीं है, इट इज वेरी वेरी बिग थिंग। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं साइंस को एक ट्री से, तो जिस प्रकार से एक ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, उसी प्रकार से साइंस की भी क्या होती हैं? बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। इन ब्रांचेज में से एक ब्रांच है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, स्पेस साइंस, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉट्स ऑफ फोरेंसिक साइंस एक्सेट्रा। तो बहुत सारी हैं। ठीक है, हमें पढ़नी है सिर्फ एक, कौन सी? फिजिक्स। फिजिक्स जो है ली गई है एक लैटिन वर्ड फिजिक्स से, एक लैटिन वर्ड फिजिका से, जिसका मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। क्या मतलब होता है इसका? नेचुरल थिंग्स। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या बनेगी फिजिक्स की? डेफिनेशन बनेगी फिजिक्स जो है ब्रांच है किसकी? साइंस की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं नेचर और नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, ये होती है फिजिक्स। हमारे आसपास जो भी स्पेस है, नेचर है, इन सब को स्टडी करना किसके अंदर आता है? फिजिक्स के अंदर आता है। इसके अलावा जितने भी अर्थली इवेंट्स हैं जो आपके आसपास होते हैं, इन सब का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कौन प्रोवाइड करता है? फिजिक्स प्रोवाइड करती है। तो फिजिक्स प्रोवाइड अस मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर ऑल अर्थली इवेंट्स। जितने भी अर्थली इवेंट्स होते हैं उन सब का मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रोवाइड करती है कौन? फिजिक्स। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G इंटू में m1 m2 बाय r स्क्वेयर। ये 9th क्लास में आया होगा, आपके 9th क्लास में आया था। तो ये फॉर्मूला बना के किसने दिया है? ये फॉर्मूला बना के दिया है फिजिक्स ने। तो इस प्रकार से हजारों लाखों फॉर्मूला फिजिक्स ने बना के दिए हैं आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जिस प्रकार से एक पेड़ की ब्रांच होती है, ब्रांच की सब ब्रांच होती है, उसी प्रकार से फिजिक्स क्या है? साइंस की ब्रांच है। और फिजिक्स की भी बहुत सारी सब ब्रांचेज हैं, लाइक फोर्स, लाइट, हीट, एटम, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, ग्रेविटी एंड लॉट्स ऑफ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजरमेंट। क्या आता है बेटा? मेजरमेंट। तो देखो भाई, मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट होता है जब आप किसी चीज को डिटरमाइन करते हो, उसका साइज क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसी को बोलते हैं मेजरमेंट। सिंपल। ठीक है, किसी भी चीज को डिटरमाइन करना, उसकी लेंथ डिटरमाइन करना, उसकी साइज डिटरमाइन करना, उसकी क्वांटिटी डिटरमाइन करना, ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है मेजरमेंट के अंदर। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग या डिटरमाइनिंग द साइज, लेंथ एंड क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की क्वांटिटी, लेंथ, साइज वगैरह वगैरह, इनको मेजर करना, मापना ही कहलाता है मेजरमेंट। अब मुद्दा ये आता है कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी?
व्हाई वी नीड मेजरमेंट, या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो भाई, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी कोई भी चीज जिसको आप नाप सकते हो, माप सकते हो, वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। आप फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप माप सकते हो वही क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉ को फॉलो करे उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कुछ मैंने लिखे हैं यहां पर। मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, पावर, एनर्जी, ये सब क्या है, ये सब की सब फिजिकल क्वांटिटी है। अब मुद्दा ये है, सर मेजरमेंट कर ली हमने, लेकिन व्हाई वी नीड मेजरमेंट, हमें क्या जरूरत पड़ी मेजरमेंट की। देखो भाई, मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। मेजरमेंट करके ही हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई चीज का साइज क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, और एक्चुअल में वो है क्या। ठीक है, एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसको बता पाते हैं कि कोई चीज क्या है, ये जरूरी है। इसके अलावा मेजरमेंट जरूरी इसलिए है, अगर हम मेजरमेंट नहीं करेंगे तो जब आप दो चीजों का लेन देन करोगे, दो व्यापारी हैं, उनके बीच में कुछ भी चीज का लेन देन होना है, तो वो लेन देन करने में आपको क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इससे उनकी लड़ाई भी हो सकती है। तो इसी चीज से बचने के लिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है। तो व्हाई वी नीड मेजरमेंट, बिकॉज मेजरमेंट के बिना फिजिक्स क्या है, अधूरी है। फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मेजरमेंट। एक साइंटिस्ट लॉर्ड कैल्विन ने कहा, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट ही फिजिक्स है। हर चीज को मेजर करना किसके अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर आता है। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला, वो कहते हैं फिजिक्स क्या है, एक साइंस ऑफ मेजरमेंट है। तो आपको हर चीज को मेजर करना बहुत जरूरी है। क्यों, ताकि हम जान पाए, टू नो अबाउट क्वांटिटी और टू एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी मेजरमेंट इज नेसेसरी। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, किसी भी क्वांटिटी को जानने के लिए और उसको एक्सप्रेस करने के लिए, समझाने के लिए किसी को, मेजरमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो ये बाद में बात करेंगे, पहले मैं एग्जांपल देता हूं। देखो भाई, इन मेजरमेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू टेल अस अबाउट द क्वांटिटी। एग्जांपल देता हूं, देखो मेजरमेंट क्या है, मान लो मेजरमेंट करिए आपने, कोई चीज भी तोल ली, मान लो आपने, वो कितनी आई, 25 kg आई। तो जो ये दिखा है, देखो ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बता रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्वांटिटी बता रही है कि क्वांटिटी कितनी है, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो ये 25 क्या है, मात्रा, क्वांटिटी है। और किलोग्राम लग गया पीछे, तो किलोग्राम लगते ही पता लग गया कि ये मास है। तो किलोग्राम क्या है, यूनिट है। इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि क्वांटिटी क्या है, नाम क्या है। तो किसी भी चीज का नाम जानने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, उसकी यूनिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये होगी मेजरमेंट से पता लगा ना आपको, इसलिए मेजरमेंट जरूरी है। मेजरमेंट में दो चीज होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्वांटिटी बताएगी, और जो उसकी यूनिट है, यूनिट आपको उसका नाम बताएगी। ठीक है, यहां मैंने लिख भी दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि यूनिट होती क्या है। देखो ना, अभी मैंने एग्जांपल में बताया आपको कि किलोग्राम लगाने से पता लग गया कि ये मास है ना, यानी कि हमें नाम पता लग गया यूनिट का। यूनिट से हमें क्वांटिटी का नाम पता लग गया कि ये मास है। इसका मतलब यूनिट है क्या, यूनिट है द एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी। यानी कि किसी क्वांटिटी को आप समझाना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं कि वो क्या है, तो क्या लगाते हैं उसके पीछे, उसकी यूनिट लगाते हैं। यूनिट लगाने मात्र से हमें पता लग जाता है कि वो चीज क्या है। अगर मान लो यहां पे लिखा होता 25 मीटर, तो 25 मीटर मतलब 25 तो क्या हो गया, क्वांटिटी, और मीटर मतलब क्या हो गया, वो लेंथ है या डिस्टेंस है। समझे, लेंथ है या डिस्टेंस है, समझे। तो द एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन है मेजरमेंट का, वही है उसकी यूनिट, वही है क्या, उसकी यूनिट। एक डेफिनेशन और भी है यूनिट की,
इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, यानी कि पूरे संसार में एक ही रेफरेंस होना चाहिए एक चीज। देखो मान लो मास है, मास को इंडिया में नापते हैं किलोग्राम से, कोई दूसरी कंट्री है वो पाउंड में नापती है, कोई दूसरी कंट्री है कोई ग्राम में नाप रही है। तो इससे क्या होगा, इससे लड़ाइयां हो जाएंगी, लेन देन करते समय या ट्रेड करते समय क्या होगा, लड़ाइयां हो जाएंगी। तो इसी चीज से बचने के लिए क्या किया गया, किसी भी एक चीज की इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंगल यूनिट बनाई गई, ताकि जब भी दो कंट्रीज के बीच में किसी भी चीज का व्यापार हो वो इंटरनेशनल यूनिट में हो, स्टैंडर्ड यूनिट में हो, ताकि इजीली व्यापार हो सके, ट्रेड हो सके। तो ये चीज कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि जो यूनिट होनी चाहिए ना, यूनिट ऑल ओवर वर्ल्ड सबकी सेम होनी चाहिए, सेम रेफरेंस होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो यूनिट यूज की जा रही है वो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में एक फॉलो होनी चाहिए, ताकि ट्रेड करने में आसानी हो। तो ये है जरूरत मेजरमेंट की। आप समझ रहे हो कि मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। अगर मेजरमेंट ही नहीं करेंगे तो काय की फिजिक्स, और कैसे आगे चलेंगे हम। तो मेजरमेंट बहुत जरूरी है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बताया आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी होती है एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिस भी चीज को आप माप सकते हो, नाप सकते हो, तोल सकते हो, वही क्या है, वही है फिजिकल क्वांटिटी। बट ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, मेनली होती हैं दो प्रकार की। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, इसके अलावा इनको कैटेगराइज किया गया है स्केलर में और वेक्टर में, बेस्ड ऑन वेदर दे आर पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका सिंपल मतलब समझाता हूं मैं आपको। देखो भाई, जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, उनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दो, ध्यान रखना। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, कि जो जो फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड कर रही है या डिपेंड नहीं कर रही, उसके अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया उनको। जो डिपेंड करती है किसी पे वो होती है ड्राइव्ड यूनिट, जो डिपेंड नहीं करती दैट इज इंडिपेंडेंट होती है वो होती है फंडामेंटल। तो देखो, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो डिपेंडेंट होती हैं किसके ऊपर, इनके ऊपर, वो होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बिल्कुल बेसिक। फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने आप को डेवलप करती हैं खुद, दैट इज वो फंडामेंटल हैं, वो फिक्स हैं, बेसिक हैं वो। ठीक है, लेकिन इनको यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट को ड्राइव करते हैं, बनाते हैं, वही क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो डिपेंडेंट होती है वो होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, ये यहां पे लिखा है। फिर सर ये स्केलर और वेक्टर क्या आ गया, स्केलर और वेक्टर भी क्या है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी है। मतलब कि बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी दो क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। एंड बेस्ड ऑन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन दो क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन है तो उसे बोलेंगे वेक्टर, डायरेक्शन नहीं है तो उसे बोलेंगे स्केलर। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उस पर डायरेक्शन है तो क्या बोलेंगे उसको, वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। समझे बात को। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, मैंने बताया आपको, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती उसे बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, दीज आर द बेस यूनिट्स, ये क्या है, बेस यूनिट्स हैं फंडामेंटल। बेस मतलब होता है बेसिक, यानी कि इनको यूज करके दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स बनाई जाएंगी, उन्हें बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। समझ गए। तो इनका इस्तेमाल किया जाता है, किनका, फंडामेंटल का। टोटल कितनी होती है, टोटल होती है 7, एक्चुअल में थी 3, पहले कितनी थी 3, मास, लेंथ और टाइम, सिर्फ 3 थी बेसिक यूनिट। इनके अंदर 4 जोड़ दी गई बाद में, हो गई 3 और 4 मिला के 7। ये अब
जो है हमारे पास कुल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसके अलावा हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, यहां पे क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहां पे लिखा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिख देता हूं यहां पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7वीं है, ये 7वीं है। क्या है बेटा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो एसआई यूनिट्स है ना, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं इनकी, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट्स हैं उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, कैंडेला होती है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। क्या होती है बेटा, मोल। और ये है इनके सिंबल्स। ये क्या बेटा, इनके सिंबल्स, आप इनको याद रखेंगे। तो ये है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं दूसरी जो है हमारी कौन सी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलिए, अब हम बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। मैंने आपको पहले कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो यूज करती हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। दैट इज जो ड्राइव हो रही है खुद किसी दूसरे की हेल्प से, क्या बोलते हैं उनको, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जांपल एरिया। एरिया में क्या यूज हो रहा है, लेंथ इंटू लेंथ, 2 बार यूज हो रही है। वॉल्यूम, वॉल्यूम में लेंथ लेंथ लेंथ, तो 3 बार लेंथ यूज हो रही है। तो एरिया क्या है, एरिया ड्राइव्ड यूनिट है, मीटर स्क्वायर। और मीटर क्या होती है, मीटर लेंथ की एसआई यूनिट होती है। लेंथ क्या है, फंडामेंटल। लेंथ को 2 बार यूज करना पड़ा, क्या बनाने में, एरिया बनाने में, तो हो गया ना फंडामेंटल का यूज। वॉल्यूम को यूज करना पड़ा, वॉल्यूम बनाने में लेंथ को 3 बार यूज करना पड़ा, दैट इज मीटर क्यूब हो गया। इसी प्रकार से वेलोसिटी, लेंथ बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेंथ बाय में टाइम, तो लेंथ भी यूज हो रही है, टाइम भी यूज हो रही है। तो देखो ना, इन क्वांटिटीज में वेलोसिटी, वॉल्यूम, एरिया, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, यह सब अपने आप को बनाने के लिए क्या कर रही हैं, फंडामेंटल का इस्तेमाल कर रही हैं, फंडामेंटल का इस्तेमाल कर रही हैं। इन्हें बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको, ड्राइव्ड यूनिट्स। और ये मैंने आपको बताया था पहले भी, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज 2 प्रकार से बांटा गया है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटीज। इनके पास डायरेक्शन नहीं होती, इनके पास डायरेक्शन होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड और वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आगे जाके हमारा टॉपिक आएगा वेक्टर पूरा, वहां पर डीप में पढ़ेंगे वेक्टर क्या होते हैं, बहुत डीप में। अभी जस्ट मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, तो बस ये बता रहा हूं कि क्वांटिटी को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है। ठीक है, यहां पर एक नोट लिखी है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, एंड यूनिट्स ड्राइव्ड क्वांटिटीज नोन एज ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, सो ओके, इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।